जबलपुर के मझगवा थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, 11 लोग घायल हुए हैं। ये सभी मजदूर हैं और सोयाबीन की कटाई करने एक ऑटो में प्रतापपुर से सिहोरा स्टेशन जा रहे थे। तभी नुंजा गांव के पास तेज रफ्तार हाईवा ऑटो के ऊपर ही पलट गया। हादसे में एक 4 साल के बच्चे, 3 महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए सिहोरा के सिविल अस्पताल भर्ती कराया गया। हादसे के बाद नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सिहोरा मझगवा स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। कई घंटों की समझाइश के बाद चक्का जाम खत्म हुआ। हादसे पर मुख्यमंत्री ने दुख जताते हुए मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। घायलों के परिजनों को भी आर्थिक सहायता दी गई। हादसे के बाद जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना, एसपी आदित्य प्रताप सिंह और सिहोरा विधायक संतोष बरकड़े भी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। लोडिंग ऑटो और हाईवा में टक्कर हो जाने से उसमें सवार 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और 11 लोग घायल हैं, जिनका सिहोरा अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो मृतक और घायल हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, कलेक्टर महोदय द्वारा और माननीय विधायक महोदय द्वारा आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसमें हाईवा और हाईवा चालक के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो कल जबलपुर के सिहोरा में बेहद दर्दनाक यह हादसा हुआ। जबलपुर से इस वक्त हमारे संवाददाता धर्म गौतम लाइव जुड़ चुके हैं। धर्म, क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर? 3 और लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनकी अभी कैसी स्थिति है और किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि हाईवा चालक को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए घटना के बाद जिस तरह से लोगों में आक्रोश था, पुलिस प्रशासन एक्शन में आया और जो हाईवा चालक है उसे तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जो 3 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है उसमें से एक की हालत अब खतरे से बाहर है, लेकिन 2 की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। उन्हें सिहोरा के सिविल अस्पताल से रेफर करके जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया और वहाँ उनका इलाज जारी है। और बता दूं आपको, कहीं ना कहीं पूरी ये तेज रफ्तार इस पूरे हादसे की वजह बनी है, जिससे 7 लोग काल के गाल में समा गए। और उस हादसे की बात करें तो जो 18 मजदूर है वह अपने प्रतापपुर गांव से नरसिंहपुर सोयाबीन कटाई करने के लिए निकले थे और सिहोरा स्टेशन से वो ट्रेन पकड़ के नरसिंहपुर जाते और उसी दौरान उन्होंने ऑटो लिया। और बड़ी बात ये एक लापरवाही भी इसे कह सकते हैं कि मालवाहक ऑटो में 18 लोगों को बैठाला गया, जिसमें एक बच्चे समेत 3 महिलाओं और कुल 7 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल है। कहीं ना कहीं बेहद बड़ी लापरवाही और तेज रफ्तार इस पूरे हादसे की वजह बनी। जो ग्रामीण आक्रोशित थे उनका साफ तौर पर कहना था कि जो कुछ सिहोरा के आसपास के एरिया में बड़े स्तर पर माइनिंग का काम होता है, माइनिंग के बड़े बड़े वाहन वहां से निकलते हैं और उन वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगाया जाए। जब इस तरह के हादसे आए दिन देखने मिलते हैं चूंकि सिहोरा उस रोड पे, और उस वजह से कहीं ना कहीं ये पूरे जो ग्रामीणों में आक्रोश था उसको लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया। मझगवा सिहोरा प्रतापपुर जो स्टेट हाईवे उस पर कई घंटों तक इसमें जाम लगा रहा। बड़े पुलिस के प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, समझाइश दी और पूरे हादसे पर जब सीएम ने भी दुख जताया और 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की, तब कहीं जाकर वह जो ग्रामीण है वह आक्रोशित ग्रामीण थे वह अपनी बात समझाइश के बाद माने और चक्का जाम खत्म हुआ। लेकिन बड़ी बात है कहीं ना कहीं बेहद बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आई, जो कि हाईवा चालक के खिलाफ को मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया। मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है, लेकिन ग्रामीणों का साफ तौर पर अभी भी यही कहना है कि जिस तरह से बेलगाम वाहन इस रोड से निकलते हैं, माइनिंग के बड़े बड़े वाहन वहां से, जैसा कि आप भी बता रहे हो, ग्रामीणों का भी यही आक्रोश है कि हमेशा इस रास्ते में इसी तरह के बड़े सड़क हादसे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन इस तरह रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए कोई कवायद नहीं उठा रहा। और देखिए इतनी बड़ी लापरवाही, 7 लोगों की मौत हो गई है। उम्मीद यही करते हैं कि जो गंभीर रूप से भी घायल है वो जल्द ही ठीक हो जाए। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।